नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पष्ट चैनल पर। आज हम रीट लेवल 1 और 2 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाले हिंदी व्याकरण के टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। निश्चित रूप से आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये क्लास लाभप्रद साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सेशन अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिया है, कौन सा क्रम सही नहीं है। कौन सा क्रम सही नहीं है। पटवार एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आया है। देखें, पेड़ से पत्ता गिरा कर्ण कारक, ओ लड़के धीरे चल संबोधन कारक, छत के ऊपर चले जाओ अधिकरण कारक, आसमान का रंग नीला है संबंध कारक। तो साथियों, आसमान का रंग नीला है, का आ गया, का के की रा रे री ना ने नी, जिसमें आता है वो क्या है, संबंध कारक का उदाहरण है। ठीक है। अब छत के ऊपर, तो यहाँ पे के में पर आता है, उसमें क्या आता है, अधिकरण कारक, तो ये भी करेक्ट है, सही है। ओ लड़के धीरे चल, तो ये संबोधन कारक है, ये भी सही है। पेड़ से पत्ता गिरा कर्ण कारक नहीं है साथियों, यहाँ पे ये गलत है, तो ए ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल सही है। कर्ण कारक नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अप्पादान कारक होगा। क्या होगा, अप्पादान कारक होगा। क्या है साथियों, कर्ण कारक और अप्पादान कारक में अंतर होता है। क्या है कि दोनों में आता है से, क्या आता है, दोनों में ही क्या आता है, से आता है। इसमें क्या आता है साथियों, से द्वारा साधन, इसमें कर्ण कारक में। लेकिन इसमें क्या है, से अलग होना, से अलग होने के अर्थ में क्या होगा, अपादान होगा। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है, अपादान कारक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण क्या है, सही नहीं है। तो ये पटवार एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आया साथियों। मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, मैं सांप से डरता हूँ, सब प्राणी आँखों से देखते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों डी, सब प्राणी आँखों से देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, कर्ण कारक। क्या आएगा, कर्ण कारक, आँखों के द्वारा। यहाँ पे क्या आएगा, आँखों के द्वारा देखा जाता है ना, इसलिए इसमें क्या है, कर्ण कारक। बाकी सब में जयपुर से चला रहा हूँ, जयपुर से ये दूरी है वैसे, या ये अलग होने के अर्थ में क्या आ जाएगा, अपादान कारक। सूर्य पृथ्वी से दूर है, तो दूरी के अर्थ में यहाँ पे क्या आ गया, इसमें भी अपादान कारक है। और मैं सांप से डरता हूँ, भय के अर्थ में भी साथियों क्या होता है, भय के अर्थ में भी क्या आता है, अपादान कारक आता है। अब अपादान कारक से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेट क्वेश्चन आते रहते हैं। देखें, गत्यर्थ क्रिया वाले वाक्यों में क्या है, अपादान कारक होता है। देखें, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश से लौट आई, तो ये गत्यर्थक क्रिया है साथियों, लौट आई, और वैसे अलग हो गई, वहाँ से उस देश को छोड़ के दूसरे देश में आ रही है, तो क्या हो गई, ये इसमें अपादान कारक। फिर भय के अर्थ में या भय के भाव में क्या होगा, मोहन सांप से डरता है, तो इसमें भी अपादान कारक का उदाहरण है। फिर घृणा या ईर्ष्या के भाव में भी क्या आता है, अपादान कारक आता है। जैसे विराट गौतम से ईर्ष्या करता है, विराट किससे करता है, गौतम से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या और घृणा का जो भाव होगा वहाँ पे भी अपादान कारक होगा। फिर लज्जा के भाव में भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। बहू ससुर से शर्माती है, यह अपादान कारक का उदाहरण है। तुलना के भाव में, अगर तुलना का कोई भाव हो तो वहाँ पे भी क्या होता है साथियों, अपादान कारक। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, जहाँ से कार्य आरंभ हो वहाँ पे भी क्या होता है, अपादान कारक। जैसे कल से वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच शुरू होंगे, क्या होंगे, कल से, तो साथियों इसमें भी क्या है, अपादान कारक है। और जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाए, इससे रिलेट कई बार वाक्य आ जाते हैं साथियों, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाए वो भी क्या है, अपादान कारक का उदाहरण है। जैसे विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ता है, शिक्षक से क्या कर रहा है, विद्या को ग्रहण कर रहा है, ज्ञान को सीख रहा है, तो सीखने के अर्थ में भी या शिक्षा ग्रहण करने के अर्थ में भी क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन में रूप बदलता है। किसमें बदलता है, बहुवचन में। रीट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया है। अब देखें, बालक पुस्तक दीवार जल, तो इसमें साथियों कह क्या रहा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना है कि कारक परसर्ग के साथ, किसके साथ, परसर्ग के साथ अगर प्रयुक्त होता है तो ही वो क्या है, बहुवचन में बदलेगा। तो ऐसा शब्द है साथियों बालक,
ए है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बालक है वो दोनों परिस्थिति में, एक वचन और बहुवचन दोनों परिस्थिति में एक ही रहता है, लेकिन उसके साथ जैसे ही परसर्ग लगेगा तो वो बहुवचन में बदल जाएगा। थोड़े फैक्ट के साथ बता देता हूँ आपको। देखें, हिंदी में कारक ने, को, से, में, पर, ये क्या है साथियों? कारक हैं, ये कारक चिन्ह है ना। इसको परसर्ग भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आदि परसर्ग रहित होने पर, रहित मानी परसर्ग ना हो, रहित होने पर एक वचन व बहुवचन क्या रहते हैं? समान रहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी व संस्कृत दोनों में शब्द क्या है? एक समान रहते हैं। क्या रहते हैं? एक समान रहते हैं। किसमें? कौन बता रहा है? कामता प्रसाद गुरु जी क्या कहते हैं कि ऐसे शब्द जो हिंदी संस्कृत में एक समान रहते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे अतिथि है, साधु है, बालक है, मुनि है, घर है, राजा है, पक्षी है, हाथी, भाई आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो दोनों परिस्थिति में एक समान रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें परसर्ग जुड़ता है तो वो बहुवचन में बदल जाते हैं। अब जैसे देखिए साथियों, अतिथि आए तो यहाँ पे देखो अतिथियों ने क्या आ गया? परसर्ग लगते ही यहाँ पे क्या बन गया? अतिथि का क्या बना? अतिथियों। ऐसे ही साधु आए, अब यहाँ पे क्या बना? ये साधु शब्द है, और ये क्या है? यहाँ पे दोनों स्थिति में ये एक वचन भी है और बहुवचन भी है, दोनों में एक समान रहता है, लेकिन जैसे ही परसर्ग लगा तो ये साधु है, ये किस में बदल गया? साधुओं में बदल गया। ये था साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ये रेलवे एग्जाम 2009 में पूछा है साथियों। हार, धार, तार, वार। तो हार शब्द है साथियों, ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हार शब्द है, उसमें स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है। कैसे? कि जो स्त्री हार पहनती हैं वो क्या है? पुल्लिंग है। और जैसे मैच भारत है वो किसी से हार गया या भारत पाकिस्तान को हरा दिया, तो वो हार के अर्थ में क्या है? स्त्रीलिंग है। वो क्या आ जाएगी यहाँ पे? वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी कि हार हो गई है ना, वो स्त्रीलिंग है, और हार पहना है वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द पूछा है यूपी टेट एग्जाम 2011 में, ये क्वेश्चन आया है। नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो इसमें क्या है? बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या है? पानी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों ही शब्द नदी, इलायची, प्यास, प्यास बुझ गई है ना, प्यास बुझा दी, तो ये स्त्रीलिंग इस तरीके से वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में, किसके साथ? कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लग जाए तो वाक्य में क्या बदलाव आता है? देखें, रीट एग्जाम 2015 में आया ये। क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल में होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, और क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो अपना होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रिया सदैव क्या होती है? भूतकाल की होती है। ने परसर्ग जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे क्रिया क्या होगी? भूतकाल की होगी। और दूसरा ध्यान ये रखें कि ये सकर्मक में बदल जाता है। जैसे ही क्या होगा कि जैसे राम खाना खाता है तो ये क्या है? वर्तमान काल है, और राम ने खाना खाया, ये भूतकाल में भी बदलेगा, और ने लगते ही ये किस में बदल जाएगा? राम ने खाना खाया, राम खाता है और राम ने खाना खाया, तो ने लगते ही ये सकर्मक क्रिया में बदलेगा। इससे फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में। देखें फैक्ट, देखें परसर्ग को फैक्ट के साथ देखें। देखें, परसर्ग ने के प्रयोग से क्रिया अक्सर भूतकाल में पूरी हो जाती है। क्या होती है साथियों? ये भूतकाल में क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, जो ये दर्शाता है कि क्रिया पूरी हो चुकी है। जब ने लगता है तो ये क्रिया की पूर्णता और संपूर्णता को व्यक्त करता है। इसका उपयोग कर्ता के साथ होता है। ये अक्सर क्रिया को सकर्मक बना देता है। क्या बना देता है? सकर्मक बना देता है, और ये भूतकाल में बदल जाती है। दो ही बात महत्वपूर्ण है, खासकर जब ये सकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है? नहीं पूछा है साथियों, पटवार एग्जाम 2011 में आया ये क्वेश्चन। तो एक तो ये ध्यान रखें कि क्रम के आधार पे क्रिया है, वो क्रम के आधार पे क्रिया होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो अकर्मक, और दूसरी क्या है साथियों? सकर्मक। अकर्मक और
सकर्मक। ये तो है कर्म के आधार पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। और काल के आधार पे अगर क्रिया पूछी जाए तो साथियों वो 3 प्रकार की है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, संरचना की दृष्टि से नहीं पूछा है। अब देखें, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपना जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सकर्मक क्रिया होगी इसमें, वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया कर्म के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, कर्म के अंतर्गत, संरचना के दृष्टि से नहीं आती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, धड़ाधड़ में कौन सा समास है, धड़ाधड़ में कौन सा समास है। पटवार एग्जाम 2011 में एक क्वेश्चन आया है। द्विगु समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखें, धड़ाधड़ का समास विग्रह है वो क्या होगा, धड़ धड़ करके या जल्दी से, है ना, धड़ धड़ करके गिरना या जल्दी से, ऐसे ये अव्ययी भाव समास है। क्यों है साथियों कि धड़ शब्द है उसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। और ये क्रिया की क्या बता रहा है यहाँ पे, विशेषता बता रहा है। जैसे घर घर शब्द आया, घर घर, है ना, घर घर, क्षण क्षण, पल पल। तो ऐसे रिपीट होते हैं ना शब्द, पुनरावृत्ति होती है, उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विकल्प में तद्भव शब्द नहीं है। क्या पूछा है साथियों, नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। 2, 3, 5, 1। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 में तद्भव नहीं है, ये क्या है, तत्सम है। अब कैसे, थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ साथियों। यदि अंकों को, क्या कह रहा है, यदि अंकों को शब्दों में लिखें, किस में लिखें, शब्दों में, तो 1 को छोड़कर सभी अंक क्या होंगे, तद्भव होंगे। क्या होंगे, तद्भव होंगे, ये ध्यान रखना है। तो 1 है वो यहाँ पे क्या है, तत्सम है। बाकी 1 के अलावा जितने भी अंक हैं उनको अगर शब्दों में लिखेंगे तो वो क्या होंगे, किसके उदाहरण होंगे, तद्भव के होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। अपादान तत्पुरुष का क्या है, उदाहरण नहीं पूछा है साथियों। जन्मांध, जन्म से अंधा, रोग से ग्रस्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, भाग्यहीन, भाग्य से हीन। तो तीनों से आ रहा है साथियों, लेकिन नहीं पूछा है रोग से ग्रस्त। तो रोग के द्वारा ये क्या हो गया, ग्रस्त हो गया। तो यहाँ पे रोग से ग्रस्त जो है इसमें क्या आ जाएगा साथियों, कर्ण तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये आया है साथियों पटवार एग्जाम 2011 में। देखें, रजनी प्लस ईश, रजनीश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, सखी प्लस आगमन, सख्यागमन, अन्य प्लस अन्य, अनन्य। तो इसमें गलत पूछा है साथियों, सही प्रयोग नहीं हुआ है, वो ऑप्शन अपना होगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि गुरु जो है वो ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर आप करेंगे तो ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। गुरु में ऊ जो है साथियों, रे में ऊ छोटा लगता है, बड़ा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, बड़ा लगाया हुआ है। ठीक है, छोटा लगते ही ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। रजनीश में आपको पता ही है कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। रजनी मानी रात, ईश मानी स्वामी, रात का स्वामी कौन, चंद्रमा, रात का स्वामी कौन, चंद्रमा। तो ये रजनीश किसका पर्यायवाची निकल के आ गया, चंद्रमा का। रजनीश लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे। संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। सख्यागमन, इसमें क्या है साथियों, ये से पहले आधा अक्षर है, ये से पहले आधा अक्षर है, इसमें क्या होगा, ई लग जाएगी। और ये के अंदर क्या बचेगा, जो स्वर बचेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। सखी प्लस आगमन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अन्य प्लस अन्य, इसमें दीर्घ संधि है। यहाँ पे आ रहा है साथियों, क्या आ रहा है, आ। अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए, क्या बचा, ए, आगे क्या है, ए मिलके क्या बना, आ, तो अनन्य बन गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। क्या पूछा है, स उपसर्ग से निर्मित। ये राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम एलडीसी कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2016 में आया है साथियों। सोउल्लास, तो पहले करके देख लेते हैं इसका। सोउल्लास का क्या होगा, स प्लस उल्लास। क्या होगा, स प्लस उल्लास। अब साथियों यहाँ पे स उपसर्ग निकल गया, और भी निकाल सकते हैं। उल्लास का और संधि करेंगे तो क्या होगी, उत प्लस लास, उत प्लस लास। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, इसमें कितने उपसर्ग निकल के आ गए, 2 निकल के आ गए। अगर इससे ज़्यादा करें, लेकिन पूछा क्या है, स का ही पूछा है अभी यहाँ पे, तो अपन उतना ही करेंगे। आगे देखें सोधारण। सोधारण में क्या होगा साथियों, स प्लस उदाहरण, स प्लस उदाहरण। अब उदाहरण की भी हो सकती है क्या, फिर इसमें भी कर सकते हैं। उदाहरण की क्या होगी, आगे करके देख लें। उत प्लस आहरण, उत
प्लस आहरण, और आहरण की भी हो सकती है क्या, इसकी भी हो सकती है आ प्लस हरण। तो इसमें कितने उपसर्ग निकल के आ गए, देखिए से, उत, आ, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अपने को अभी देखना क्या है कि स से उपसर्ग निर्मित शब्द नहीं है, वो देखना है। तो ये तो है, दोनों हैं, ठीक है। आगे देखें, सहानुभूति, तो स है प्लस अनुभूति, स है प्लस अनुभूति, इसमें संधि कौन सी हो गई साथियों, इसमें संधि हो गई दीर्घ संधि। तो इसमें उपसर्ग क्या निकल के आया, स। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये तो स पूछ रहा है, तो स इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी स प्लस हित, तो इसमें भी है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, नाम धातु क्रिया नहीं बनती है, किससे मिलके नहीं बनी है ना, वो देखना है। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो इसमें साथियों नाम धातु है वो क्रिया से मिलके नहीं बनती, बाकी तीनों से, संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण, तीनों से मिलके क्या है, बनती है, क्रिया से नहीं बनती, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, थोड़ा दूध मिलाओ वाक्य में कौन सा विशेषण है, विशेषण की पहचान करनी है साथियों। एक तो ये ध्यान रखना है कि पहले कितना कितनी से क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको उत्तर मिलता है तो वहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़ा, कितना दूध, थोड़ा, एक। दूसरा क्या ध्यान करना है, यहाँ पे थोड़ा है, दूसरा क्या ध्यान करना है, यहाँ पे आगे है क्या, दूध है, क्या है, दूध है। तो साथियों दूध है वो किस में आता है, नाप तोल के आता है, किस में आता है, नाप तोल के आता है। तो इसमें इस तरीके से पहचान कर लेंगे, कितना कितनी से क्वेश्चन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, जो निकल के आएगा आपको उत्तर मिलता है तो वो परिमाणवाचक है। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल अपना करेक्ट है, परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आहा, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। यूपी टेट एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आया था। ये आहा क्या है, तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, वो होगा सी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। जो आहा जो है वो अव्यय है, और अव्यय भी कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन किसी भी तरीके से आ सकते हैं साथियों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं, आरटेट एग्जाम 2011 में आए साथियों, पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं, आभूषण। तो क्या आ जाएगा इसमें, गुण दोष। गुण दोष अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें, किस विकल्प में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पूछा क्या साथियों, पृथ्वी का नहीं है, ठीक है। देखें, छोणी, अचला, मेदिनी, क्षितिज। तो इसमें क्या आपको क्या लग रहा है साथियों, इसमें डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इसकी संधि करके देखें साथियों, क्षिति, ये तो हो गया क्षिति प्लस ईश, तो संधि कौन सी हो गई इसमें, पहले तो ये देखें, इसमें संधि हो गई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्षिति मानी पृथ्वी, ईश मानी स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है साथियों, राजा। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है, राजा। राजा का पर्यायवाची है साथियों क्षितिज। बाकी छोणी पृथ्वी का है, अचला पृथ्वी, अगर अचल होता तो ये फिर पर्वत का होता। ये मेदिनी भी क्या है साथियों, ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा में आ चुका है, आ भी सकता है। उलूमी शब्द किसका पर्यायवाची है, उलूमी शब्द है वो किसका पर्यायवाची है, उल्लू, उल्लू, बिजली, मछली, नदी। तो किसका है, उल्लू, उलूमी जो है साथियों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये मछली का पर्यायवाची है। किसका है, मछली का। देखें अब बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ उल्लू के कौन कौन से होते हैं, उल्लूक, रात्रिचर, हुंटार, पेचकी, करेल, ये किसके हैं, उल्लू के। और साथियों बिजली के जो होते हैं वो विद्युत, दामिनी, चपला, चचला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, ये किसके हैं, बिजली के। मछली के कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे, मीन, मत्स्य, झख, सफरी, ये इंपॉर्टेंट है, सफरी, मकर, जल जीवन, ये किसके हैं, मछली के। नदी के देखें, सरिता, एक सरिता होता है साथियों, एक सविता होता है, और सविता जो है वो किसका पर्यायवाची है, सविता है वो सूर्य का पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नदी कर देते हैं। सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरणी, आपगा, निमनगा, वाहिनी, कूलकंसा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कूलकंसा, ये भी क्या है, ये भी किसका पर्यायवाची है,
ये भी नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मखमली जूते मारना का आशय है। मखमली जूते मारना, तो इसका क्या आशय है साथियों? इसका है डी, मधुर बातों से मधुर बातों से लज्जित करना। डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, फिर है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन है हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का अर्थ है। ये साथियों आया है प्रोटेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2022 में। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं। जहाँ बड़े आदमी की समाई है वहाँ सबकी समाई हो सकती है। बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो साथियों का सी ऑप्शन है, वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है। साथियों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का सफ़र इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।